में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सबका साथ सबका विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मंत्र है। पंडित दीनदयाल नीचे तबके को ऊपर लेकर आए, बुनियादी सुविधाओं के अभाव को खत्म किया। वहीं महाकुंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहां जाति का भेदभाव नहीं है, सभी आ रहे हैं। जो लोग वीआईपी ट्रीटमेंट लेते रहे हैं वही सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज भारत माता के महान सपूत एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन पुण्यतिथि है। पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है। जो विचार दर्शन देश की आजादी के उपरांत स्वतंत्र भारत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, वह नए भारत की आधारशिला बनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था वह कि देश की प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति पड़ा है उसके चेहरे की खुशहाली से की जानी चाहिए। उनकी सोच अंत्योदय की सोच थी। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में हमारी सोच क्या है, उस सोच को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने देश के स्वतंत्र भारत में एक नए जीवन दर्शन को, विचार प्रवाह को उन्होंने उस समय दिया था। और परिणाम क्या हुआ, भले ही उस समय की सरकारों ने उसकी उपेक्षा की हो, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उस समय की वे सरकारें गरीबी हटाओ के बड़े बड़े नारे देती थी, लेकिन गरीबी तो नहीं हट पाई। देश में गरीबों की संख्या बढ़ती गई। आज आप देख रहे होंगे पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने 2014 में जो बातें देश के नागरिकों से कही, उनसे जब पूछा गया कि वास्तव में भारत के विकास का रोड मैप आपके पास क्या है, उन्होंने एक शब्द में उसको कहा था, एक वाक्य में कहा था कि सबका साथ और सबका विकास का। इस सबका साथ जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। देश के अंदर अमीरी और गरीबी की रेखा को समाप्त करते हुए सबको हम एक साथ लेकर के चलेंगे, इस भाव को लेकर के उन्होंने एक नारा दिया। और ये सबका साथ और सबके विकास का भाव ही अंत्योदय का भाव है। अक्सर होता है, इससे पहले आजाद भारत में जो नीतियां बनी, उसने एक बहुत छोटे से तबके को समृद्धि की एक नई ऊंचाई पहुंचाने में मदद भले की हो, लेकिन एक विराट विशाल तबका ऐसा था जो अभावों से जूझ रहा था, बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा था, आवश्यक जन सुविधाओं के अभाव में भटक रहा था। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अनेक उदाहरण दिए। उन्होंने आदि शंकर का भी एक उल्लेख किया कि एक बार आदि शंकर एक घर में भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं।
वे जैसे ही भिक्षाटन के लिए आवाज लगाते हैं तो उन्होंने देखा कि शंकर की तब तक बहुत ख्याति हो चुकी थी। घर की महिला और घर का पुरुष नाम सुनकर के बहुत सारी भीख देने के नाम पर बहुत सारा द्रव्य और अन्य सामग्री उन्हें देने के लिए आया। सामने दाता खड़ा है, लेने वाला सामने शंकर के रूप में खड़ा है, लेकिन इसी दौरान उस घर के बगल में एक व्यक्ति की करा उनके कानों में सुनाई देती है, जो भूख से तड़प रहा है, करा रहा है। तो जैसे ही घर की मालकिन भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने आदि शंकर से इस बात का अनुरोध किया कि आप हमें कृतार्थ करें इसे लेकर के। आदि शंकर ने अपनी झोली पीछे कर दी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसे घर की भिक्षा नहीं ले सकता जिनके मन में इतनी संवेदना न हो कि घर का बगल का व्यक्ति भूख से तड़प रहा है और हम केवल पाखंड करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए मुझ जैसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति को भिक्षा देने का एक ढोंग कर रहा हो। और मैं आपकी भिक्षा इसलिए नहीं ग्रहण कर सकता क्योंकि इससे मुझे पाप ज्यादा लगेगा, इससे आपको पुण्य नहीं लगने वाला है।